आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस दौर के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग वर्चुअल रियलिटी का वर्चुअल दौर कहते हैं, युग कहते हैं। इस वर्चुअल रियलिटी के वर्चुअल युग में वर्चुअल रियलिटी का तो हम खूब उपयोग कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन माध्यमों का, कम्युनिकेशन का, अवस्थाओं का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। और संयोग की बात है कि वर्चुअल रियलिटी ने इस पूरे के पूरे समय को, खासतौर पर जो पिछले सन 2000 के बाद का जो विकसित दौर है, यानी तकरीबन 25 साल होने को आए इस बात को। तो इस वर्चुअल युग को हम कैसे देखेंगे? वर्चुअल युग बेसिकली नकल का युग है। इसमें नकल ज्यादा चल रही है। और दूसरी एक चीज जो विकसित हुई है इस पूरे वर्चुअल युग में, वो ये है कि लोगों की अधिकारहीनता बढ़ी है। वर्चुअल युग में अधिकारों में इजाफा नहीं होता। सारी दुनिया में, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, भारत हो, तो जो लोग ये सोचते हो कि नहीं वर्चुअल युग में तो हम तीर मार लेंगे। तीर मारना संभव ही नहीं। और अगर एक बहुत ही अति संक्षिप्त रूप में कहूं तो वर्चुअल में पाना एक दुर्लभ चीज है। वर्चुअल का अर्थ है खोना, दूर होना या अलगाव। हम 10,000 किलोमीटर दूर, 50,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर लेते हैं। इस मामले में तो ये करेक्ट कर देता है, लेकिन एक्चुअल में स्थिति है कि इस ये हमें अलगाव में रहने के लिए मजबूर करता है। उसी तरह हमारे पास अधिकार तो हैं, तरह तरह के अधिकार हैं कागज पे लिखे हुए संविधान में, लेकिन इन सारे अधिकारों के ऊपर अब सैटेलाइट की, कंप्यूटर की, पुलिस की निगरानी है। पहले अधिकार थे लेकिन निगरानी नहीं थी किसी की। आप जो कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो अब सब कुछ सैटेलाइट के जरिए सुपर कंप्यूटर में जाके डंप हो रहा है। उसकी जांच हो रही है, निगरानी हो रही है और सिस्टम चल रहा है। कहने के लिए मेरे पास मोबाइल है। मैं मोबाइल के जरिए ये महसूस करता हूँ, हर नागरिक ये महसूस करता है कि उसकी प्राइवेसी है, वो किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। हाँ, प्राइवेसी का नाटक जरूर है। बाकी हकीकत यह है कि वो जो कुछ बात करता है, हम लोग जो कुछ बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, वो सारा का सारा सैटेलाइट के जरिए सुपर कंप्यूटर में जाके डंप होता है, वहां संरक्षित रहता है। तो कहने के लिए प्राइवेसी है लेकिन उसकी निगरानी है। और कहने के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है, यूट्यूब के जरिए, टेलीविजन के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए। लेकिन इन सब में रियलिटी या सामाजिक यथार्थ या विश्व का बहुत कम है। तमाशेखोरी ज्यादा है। या हम ये कहें कि वर्चुअल युग में
और वर्चुअल कम्युनिकेशन में अंतर्वस्तु पर कम और तमाशे पर, प्रदर्शन प्रियता पर ज्यादा जोर है। आप कोई भी प्रश्न उठाइए, आप किसी भी गंभीर से गंभीर मुद्दे पर बोलिए, उसकी परिणति अल्टीमेटली तमाशेबाजी में होनी। करके देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपने बहुत गंभीरता से बातें रखी हैं, वो एक नॉनसेंस उठाएगा और नॉनसेंस पर बहस चल निकलेगी, और नॉनसेंस पर फिर लोग मजा लेंगे। तो ये जो तमाशेखोरी है, ये इस युग की बहुत बड़ी विशेषता है। ये तमाशे आप देख सकते हैं, इन तमाशों में मजे मजे भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इन तमाशों में आप शिरकत भी नहीं कर सकते, बल्कि तमाशों का, ये जो तमाशे होते रहते हैं, इनका आप सिर्फ नजारे लीजिए और आनंद लीजिए, या हम ये कहें कि आंखों का आनंद लीजिए। तो वर्चुअल युग आंखों के आनंद और तमाशे का युग है। इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज घट रही होती है वो ये कि इससे न तो व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और न व्यक्ति के मन को ऊर्जा मिलती है। इसमें आप जितने इन्वॉल्व होते जाते हैं, जितना इसे आप देखते जाते हैं, उतने ही आप थकते चले जाते हैं। तो वर्चुअल युग के जो तमाशे हैं, उनका काम है थकाना और सुलाना, और यही वजह है कि इन तमाशों का कोई असर नहीं होता। अगर मुझसे पूछे आप, तो जो यूट्यूब में हम लोग जो तमाम किस्म के चैनल्स हैं, इसमें मेरा भी एक चैनल है, वो तमाशेखोरी से ज्यादा इसका कोई आनंद नहीं है, और तमाशे का कोई असर नहीं होता। यही वजह है, यही वजह है कि वर्चुअल युग में जितना भी ये जो भव्य प्रदर्शन है यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए और तमाम और रूपों में, ये जितना भी भव्य प्रदर्शन है, ये थकाने और सुलाने वाला है। इस तमाशे का कोई असर नहीं होता। ये भी कह सकते हैं आप कि ये जो वर्चुअल युग में जो तमाशेखोरी है, वो एक तरह से मनोविनोद का युग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर हम जो लोग लिखते हैं, फेसबुक पर हम जो लोग लिखते हैं, वो आनंद के लिए लिखते हैं, मनोरंजन के लिए लिखते हैं, मनोविनोद के लिए लिखते हैं। लोग गंभीरता से लेते हैं उसे, तो ये उनकी मानता है। लेकिन वर्चुअल युग की खूबी है कि वहां हर चीज मनोविनोद में कन्वर्ट हो जाती है, गंभीर से गंभीर चीज मनोविनोद में कन्वर्ट हो जाती है, तमाशेखोरी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि वर्चुअल युग चरम छद्म का युग है। आपने राम जी का तमाशा देखा, इससे बड़ा चरम छद्म नहीं हो सकता। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बयान मीडिया में घूम रहा है, बहुत सारे लोग गंभीरता से उसे विश्लेषित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या है ये? तमाशा, मनोविनोद, और चरम छद्म। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि जो कुछ बोला जा रहा है वो एकदम फॉल्स है। सब जानते हैं, चंद्रचूड़ भी जानते हैं, चंद्रचूड़ के पढ़ने वाले भी जानते हैं, और चंद्रचूड़ के ऊपर जिनकी आशाएं टिकी हुई हैं वे भी जानते हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये एक तरह से
आर्टिफिशियल या कृत्रिम का युग है। हर चीज कृत्रिम है यहाँ। और सामान्य भाषा में कहें तो वर्चुअल युग जो है एक तरह से कपोल कल्पनाओं का युग है। और ये कपोल कल्पना है कि मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जी किसी तरह से राम मंदिर का मसला सुलझा दो। तो भगवान जी ने कहा कि सुलझ गया, बस आशीर्वाद है। कपोल कल्पना। वर्चुअल युग में और वर्चुअल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आपको ये तमाम चीजें, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो चंद्रचूड़ हो, चाहे और कोई हो, ये सारे के सारे आपको मनोविनोद के उपकरण और तमाशे दिखाई देंगे। एक और चीज है जो कि इस वर्चुअल युग में घट रही है, वो ये सत्य की पराजय। सत्य जीत नहीं रहा है, बल्कि पग पग पर सत्य हारा। चंद्रचूड़ जब बोल रहे थे तो वे भगवान की कृपा से जो उन्होंने जजमेंट दिया उससे कौन सी चीज पराजित हुई? सत्य पराजित हुआ। सत्य ये था कि वहां बाबरी मस्जिद थी। सत्य ये था कि वहां कभी राम मंदिर नहीं था। ये जजमेंट में लिखा हुआ। और अब कृत्रिम यह है कि वहां अब राम। तो वर्चुअल युग कृत्रिम का युग, वर्चुअल युग मनोविनोद का युग। ये जो दौर है, इस दौर में जो है वो जो कौन सी चीज गायब हो रही है आपके हाथ से? सत्य का लोप हो रहा है। अब राम मंदिर आ गया तो जो बाबरी मस्जिद का सत्य था वो गायब हो गया। किसकी कृपा से गायब हुआ? कपोल कल्पना, भगवान की कृपा से। इस पूरे परिपेक्ष को ध्यान में रखें तो आप ये जो तमाम किस्म के घटनाएं, बयान, स्टेटमेंट आपके बीच में इवेंट ये आते रहते हैं, आप इन्हें कायदे से पढ़ें। और इसमें सबसे जो खतरनाक चीज घट रही है, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि सत्य की पराजय और सत्य का लोप, ये सबसे खतरनाक चीज घट रही है। दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज घट रही है इस वर्चुअल युग में और वर्चुअल रियलिटी के पूरे परिप्रेक्ष्य और पैराडाइम में, वो ये है कि प्रतिवाद का एक तरह से अवमूल्यन हो चुका है। अब प्रतिवाद को लोग इज्जत की नजर से, सम्मान की नजर से नहीं देखते। प्रतिवाद करने वाले लोगों को लोग एक तरह से खराब दृष्टिकोण से देखते हैं, अवहेलना के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जो प्रतिवाद करते हैं या जो प्रतिवाद के रूप दिखाई दे रहे हैं, वे प्रतिवाद के रूप अपना विलोम भी साथ साथ निर्मित करते चलते हैं। आपको जितना बड़ा प्रतिवाद दिखाई देगा उसका उतना ही व्यापक अवमूल्यन भी साथ साथ दिखाई देगा। ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी की अपनी विशेषता है, इससे आप बच नहीं सकते। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर शांति जुलूस निकले, कितने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के खिलाफ में प्रतिवाद के जुलूस निकले अभी हाल के ही वर्षों में। एक साल नहीं हुआ, लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस, सब जगह निकले। क्या हुआ? कोई असर हुआ? नहीं। एक सिर्फ तमाशे से अधिक उसका कोई मूल्य नहीं बना। उनका अवमूल्यन हुआ और लोगों के जेहन में प्रतिवाद अर्थहीन लगने लगे। और ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये चीज बड़े स्केल पर, वो आप बंगाल में जो एजिटेशन चल रहा है महिला डॉक्टर के साथ में रेप की घटना के बाद, आप उसमें भी देख सकते हैं ये चीज।
आप किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, किसी भी देश में हो, किसी भी मुद्दे पर प्रतिवाद करें, उसका कोई असर नहीं होता। सब कुछ रिचुअल्स की तरह, रूटीन की तरह नजर आने लगा है। और मीडिया से खबरें, प्रतिवाद की खबरें, टीवी चैनलों से प्रतिवाद की खबरें, या इस तरह के जो प्रतिवाद से जुड़े हुए जो इवेंट है उनकी खबरें कम आती हैं। बल्कि उन खबरों में जो नाटकबाजी है उसकी खबर ज्यादा आती है। तो मीडिया के जरिए घटना की खबर कम, और जो उसमें नाटक है, स्वांग है, उसकी खबर ज्यादा, वो ज्यादा दिखाई देती है। तो क्योंकि मीडिया में खबर से कम, स्वांग से ज्यादा जो नाटक है जो उसमें घट रहा है उससे ज्यादा आनंद मिलता है। तो मीडिया की दिलचस्पी उस नाटक को पेश करने में। और जो चीज पसंद है लोगों को अभी सबसे ज्यादा आकर्षक, पहले अंतर्वस्तु बहुत अपील करती थी, अब जो चीज अपील करती है वो ये कि हाव भाव, एक्शन, और ये जो नाटकीयता, ये कृत्रिम जिसे कहें भाषा, और कृत्रिम जो है भंगिमाएं, वो ज्यादा आकर्षित करती है। यहाँ हर चीज वह आकर्षित करती है जो नियोजित है और एकदम संगठित है। कोई भी स्वतः स्फूर्त चीज आकर्षित नहीं करती है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि वर्चुअल की खूबी है कि यहाँ हर चीज बिना सुनियोजन के आप संपन्न ही नहीं कर सकते। तो वर्चुअल में जाने के लिए सुनियोजन एक प्राइमरी शर्त है। और यहाँ कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस नहीं आती। और जो लोग इसे पेश करते हैं उनकी इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है, इंटेंशन। यानी वर्चुअल युग में जो कम्युनिकेशन है वह संप्रेषक का मीडियम है, कंटेंट का मीडियम नहीं है। एक अन्य चीज है जो कि इस वर्चुअल युग में पैदा हुई है, जिसने कि पूरे के पूरे पैराडाइम को शिफ्ट किया है, वो ये कि जो नकली है वो आकर्षक लगने लगा है, जो एब्सर्ड है वो अपील करने लगा है। और वर्चुअल में जो मतलब प्रतिवाद है वो मीनिंगलेस है। एक्चुअल में प्रतिवाद होता ही नहीं है, वो वर्चुअल में ही प्रतिवाद है खाली। नीचे जमीन पर वो प्रतिवाद नहीं दिखाई देता। अगर नीचे जमीन पर इतने फॉलोअर दिखाई दें जितने फॉलोअर उसके यूट्यूबर के हैं, तब तो वो यूट्यूबर महान हो जाएगा। लेकिन यूट्यूबर के इतने फॉलोअर दिखाई नहीं देते, उसके विचार के इतने फॉलोअर दिखाई नहीं देते। तो वर्चुअल जो कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम लोग जीते हैं, उसमें अर्थहीनता का संचार सबसे अधिक करते हैं। वो चाहे डेमोक्रेटिक कम्युनिकेटर हो, चाहे वो अनडेमोक्रेटिक कम्युनिकेटर हो, दोनों के साथ ये दिक्कत है। क्योंकि वर्चुअल में हर चीज को तमाशेखोरी में कन्वर्ट करने की अद्भुत क्षमता है। नजारे में, मनोविनोद में, आनंद में कन्वर्ट कर, कहते हैं ना लोग, हमें तो रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल देखने में मजा आता है। ये जो भाषा है, ये भाषा अपने आप में इस बात को बताती है कि उसे अब मजा आने लगा है। वो अंतर्वस्तु की चिंता नहीं है उसके।
अंतर वस्तु से उसके जेहन में प्रश्न नहीं उठते, मजा आने लगा है। और ये चीज इस बात को व्यक्त करती है कि रियलिटी से वह व्यक्ति कितना दूर है और आनंद के वो कितना करीब है। सो वर्चुअल का मतलब पाना नहीं है, वर्चुअल का मतलब खोना है, और खोने का मतलब यथार्थ से अलगाव है। और यही वजह है कि आज वर्चुअल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा है और यथार्थ से अलगाव भी सबसे ज्यादा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।